जय श्री राधे। माघ मास महत्तम 14वां अध्याय। विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपने जो धर्म ज्ञान दिया है उसे सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार साधु के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं, उसी प्रकार आपके इस उपदेश से मेरे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है। जिस तरह चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, उसी प्रकार सज्जन उपदेश करते रहते हैं। हे नाथ, अब कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा भाई कुंडल उस घोर नरक से मुक्ति प्राप्त कर सके। भगवान दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, वह देवदूत बड़ा दयालु था। उस वैश्य पुत्र के उन वचनों को सुनकर उसने एक एक क्षण तक अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान किया और फिर कहा, हे वैश्य पुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने भाई से स्नेह करके उसे नरक यातना से मुक्त करना चाहते हो, तो तुम अपने 8 जन्म का पुण्य उसे दे डालो। तब विकुंडल ने पूछा, वह पुण्य क्या है? पूरे वृत्तांत को विस्तार से कहो। मैं आपके कहे अनुसार उसे अपना सारा पुण्य दे दूंगा। देवदूत बोला, प्राचीन समय में मसु वन में शाल्की ऋषि निवास करते थे। वे ब्रह्मा जी के समान संपन्न थे। उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र परम तेजस्वी थे। उनमें से 5 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिषमान अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ थे और शेष 4 पुत्र निमोह, जितमाय, ध्यान, काम और गुणपति विरक्त हुए। वे चारों समस्त ओर से विरक्त होकर सन्यासी बनकर एक गांव में रहने लगे। वे सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भोजन, शयन, निद्रा, वस्त्र आदि सभी को त्याग करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने सब कर्म त्याग दिए, चराचर को विष्णु में देखते रहते। उस समय तुम मत्स्य देश के रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण थे। विचरण करते हुए वे योगी दोपहर को तुम्हारे घर आ पहुँचे और उनके स्वरूप को जान तुमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए मधुर वचनों में कहा, भगवान विष्णु की कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। जो आपके दर्शन प्राप्त हुए, तब तुमने स्नेह के वशीभूत होकर उनके चरण धोए और चरणामृत पान किया। उन सन्यासियों के चरणामृत के प्रभाव से तुम्हारे 7 जन्म के पाप एकदम नष्ट हो गए। वे परमहंस रात्रि को तुम्हारे ही घर विश्राम करते हुए विष्णु भगवान के चरणों में ध्यान में मगन रहे। उनके सत्कार से तुमको जो पुण्य प्राप्त हुआ, उसका वर्णन सहस्त्र मुखों से भी नहीं किया जा सकता। भूतों से प्राणी, प्राणियों से बुद्धिमान, उनसे मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में बुद्धिमान, विद्वानों में कृत बुद्धि और उसके क्रियात्मक और उनके ब्रह्मावेका श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मावेका 3 लोकों में श्रेष्ठ हैं। वह सदैव पूजा जाता है। उनके दर्शन मात्र से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही तुम्हारे 8वें जन्म का पुण्य है। इतना सुन विकुंडल ने अपने भाई के लिए अपने उन पुण्यों को दे दिया। उसका भाई नरक से छूटकर उससे आ मिला। वे दोनों दिव्य लोक के सुखों को भोगने लगे। इस इतिहास को पढ़ने और सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।